वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आप बहुत अच्छे होंगे और इंडिपेंडेंस डे को भी बहुत बहुत अच्छे से मनाया होगा। और प्रीटी ऑब्वियस यार, मैंने तो आप लोगों को खैर बहुत मिस किया और वेरी सॉरी। आज ज़रा मैं कैजुअली थोड़ा सा आ गया क्योंकि लाइट गई हुई थी, घर वालों ने कपड़े नहीं प्रेस करके देने थे, इसलिए मैं ऐसे ही आ गया ना। गर्मी में मेरी जान अच्छी खासी है। वालेकुम सलाम मेरा बेटे। आज यार कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज ही करेंगे। और आप लोगों का सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आप लोगों का जो आज टेस्ट होगा मेरी जान, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से होगा। आप लोगों का जो आज टेस्ट होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से होगा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई मेरे बच्चे? हाँ, आपने तो कुछ एंजॉय किया ना। हाँ मेरा बेटा, जरी सी बात है, घर से एंजॉय करने के लिए तो निकले थे, सब कुछ बोल बला के थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर लिया। ओहो, बड़ी बुरी बात है। आप लोग क्यों बोर हुए भाई? चलिए अच्छी बात है, ये बड़ी बात। इसलिए मैंने ना वो 7 वीडियोस बनाना शुरू कर दी ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने एक्चुअली किया क्या था। टेस्ट का सिलेबस ये साइड पे लिख देता हूँ, टेस्ट सिलेबस या टेस्ट लिख देते सिंबल भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चलिए मेरा बेटा, अगर आप लोगों को इजाज़त हो, रमीज़ अस्मा ये लोग कहाँ पे भाईजान? जी मेरा बेटा वो भी है, क्यों नहीं हो सकता, हद होगी भाई। सर प्लीज़ सिलेबस एक दिन पहले बता दिया करें। कल शायद सर को मैंने कह दिया था, सर फरहान को, कि वो अपडेट कर दें। मेरा बेटा वर्कशीट्स प्लीज़ फर्स्ट 2 चैप्टर्स की और इस वाले की भी मेरा बेटा वो अपलोडेड हो रही है, शायद मैंने तो प्रोवाइड कर दी थी सर को, हो सकता है व्हाट्सएप करवा दें आपको। जी जनाबे वाला, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं मेरा बेटा। आज एमसीक्यूज ही डिस्कस किए जाएंगे। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड produced due to the current in a straight wire, produced due to a current in straight wire, straight conductor, G, in a straight wire is proportional to the, किस किस चीजों पे वो डिपेंड करता है, is proportional to the, हिंट लिख देता हूं मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन बी कंडक्टिंग मटेरियल, ऑप्शन सी मेरी जान लेंथ ऑफ द वायर, जुरे वाला द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। आज मेरा बेटा सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि बाद में कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था कि सर आप टॉपिक तो पढ़ा देते हैं लेकिन एमसीक्यूज भी करवा देते, तो उन टॉपिक से रेलेवेंट आज एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूं सारा। हमाद जी, सना ए, हिंट क्या होगा मेरा बेटा, क्योंकि वी नो वेरी वेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई over 2 pi r and B is directly proportional to electric current. B is electrically proportional to electric current. सर मसला ही कोई नहीं मेरा पुत्र, जो आप लोगों का हुक्म सर आंखों पे। आगे, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड is quite similar to
द मैग्नेटिक फील्ड of a solenoid, the magnetic field of a solenoid is quite similar to is quite similar to that of A, B, C और D। मेरे जन ये चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने गिवन है। क्या बात है जनाब। स्ट्रेट कंडक्टर, होर्सशू मैग्नेट, स्ट्रेट कंडक्टर, होर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, एंड द वन इज एनी मैग्नेट। जी जनाब वाला जी, हमरा मेरा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही आएंगे एमसीक्यूज फिलहाल। विच वन इज बार मैग्नेट मेरा बेटा? सी द बेस्ट ऑप्शन, बार मैग्नेट। हमाद एक्सीलेंट मेरे बच्चे, टेक साइड से, ठीक है मेरा पुत्र। ये ले कुछ हिंट लिखा जाएगा, लिखते गा करें अपने साथ पास, ताकि याद रहे कि कौन कौन से एमसीक्यूज हम लोग मेरा बेटा क्लास में डिस्कस करते रहे हैं। और सर वीडियो ब्लर मेरा बेटा, आपने अपनी वीडियो क्वालिटी चेंज की, अगर नहीं की तो अपना पेज रिफ्रेश कर लें। जिन लोगों के पास वीडियो क्लियर आ रही है वो लोग मेरा बेटा वो लोग भी मेंशन कर दें, ताकि इस महीना का ये जो इशू है वो भी क्लियर हो जाए, ताकि उसको ये चीज़ पता चल जाए कि सिर्फ और सिर्फ उसी में इशू आ रहा है, बाकी सबका कोई मसला नहीं है। जी क्लियर है वीडियो मेरा बेटा। फिर आप अपना देखिए क्या हुआ। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर इज। अब इसकी आपने डायरेक्शन बतानी है। चलिए गुड है मेरा बेटा, मैं इसको रेज करने जा रहा हूं फर्स्ट वन को। द मैग्नेटिक फील्ड due to the electric current, the magnetic field due to the electric current, due to the electric current, the magnetic field due to the electric current in a conducting straight wire is, in a conducting straight wire is। ऑप्शन लिखते हैं मेरी जान, ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट वन, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग वायर। अच्छा मेरा पुत्र, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग वायर, टुवर्ड्स द center of conducting wire, circular around the conducting wire, circular around the conducting wire, and option C, in the direction of the electric current, in the direction of electric current, and option D, in the direction opposite to the electric current, in the direction opposite to the electric current, opposite to the electric current, in the direction opposite to the electric current। तो जनाब क्या होगा? बी। एग्जैक्टली मेरा बेटा, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, सर्कुलर अराउंड द कंडक्टिंग वायर। और ये भी वो एमसीक्यूज है जो मोस्टली आपके पेपर्स में आ चुके हैं।
ईमान, फरियाल, सादिया, सारा, रमेश साहब आज नजर नहीं आ रहे, असमा बहुत सुस्त नजर आ रही है, और भी कुछ बच्चे हैं यार। और वेरी सॉरी भाई, कोई ये बात तो माइंड ना करे किसी। मेरी जान ज़रा थोड़ा सा हौसला तो रखें कामिल मेरा पुत्र। न्यूमेरिकल टाइप भी होंगे, जिस तरह के क्वेश्चन होंगे मेरी जान मैं तो वही कराऊंगा ना, ज़रा हौसला रखा करें पुत्र जी। हाँ मेरे सामने इतने एमसीक्यूज हैं, लेकिन जिस तरह के एमसीक्यूज जिस तरह के टॉपिक से पूछे जाएंगे हजूर वाला वही करवाए जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों के सामने। The direction of magnetic field lines depends upon the direction of magnetic field lines depends upon, किस पे डिपेंड करती हैं? ऑप्शन ए नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग वायर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर, ऑप्शन बी एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ द करंट, एंड ऑप्शन डी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान से मेरा बेटा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग वायर मीन डायरेक्शन ऑफ द करंट। मेरा बेटा अमाउंट ऑफ करंट पे नहीं, डायरेक्शन ऑफ द करंट पे डिपेंड करता था। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से हमारे पास चेंज हो जाती थी डायरेक्शन। अदन, मोना, एमन, ईमान, रिमशा, तारा। उसके अलावा इसी से रेलिवेंट एक छोटा सा क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, हेनरीज लॉ, फेरेडे लॉ। किससे? राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल और द फेरेडे लॉ। किस रूल को यूज करके हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करते हैं? मेरा बेटा याद होगा आप सबको, हम यूज करते थे राइट हैंड रूल। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अच्छा, इससे रेलिवेंट ये जो चीज अभी हम बात में करना चाह रहा हूं, बड़े अच्छे से हमने मेरा बेटा वो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि दो कंडक्टर्स हो जिनमें करंट की डायरेक्शन सेम हो, तो जरा ध्यान से देखिए, और ऑपोजिट हो तो क्या होगा? टू पैरेलल वायर्स, ध्यान से मेरा बेटा, टू पैरेलल वायर्स, जैसे कि ये एक वायर है और ये एक वायर है, दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ध्यान से मेरा बेटा बताइएगा, ये आप लोगों ने अच्छे से किया हुआ है, इसके टॉप व्यू से मेरा बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है और एक में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है। सो आपने इसके सराउंडिंग में इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। फिर सेंटर से देखना है क्या होता है। ये क्या करेंगे मेरा बेटा? टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स
in opposite direction. Option A, option B, C, and D. Repel each other, have no effect upon each other, repel each other, have no effect upon each other, perpendicular या फिर attract each other, अगर दरमियान में सेम डायरेक्शन आ गई तो ये रिपल्शन होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी तो मेरा बेटा क्या होगा? अट्रैक्शन। अगर सेम ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी दरमियान वाला फील्ड वीक हो जाएगा, अगर सेम आएगा तो मेरा बेटा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दे कैंसिल आउट द इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स, कैंसिल द मैग्नेटिक फील्ड। जी रमेश साहब तशरीफ ले आए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सबने सही फरमाया, रिपेल ईच अदर। हमारा बेटा अट्रैक्ट कैसे हो सकता है? इसका फील्ड भी सर्कुलर होगा, इसका फील्ड भी सर्कुलर होगा। अगर आप टॉप व्यू देखें तो एक में डायरेक्शन आपके पास अपवर्ड है, तो मेरा बेटा आपके पास जब अपवर्ड डायरेक्शन होगी तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, और एक में आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो फिर आपके पास आएगा। जी सेम अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट रिपेल करते हैं। मेरा बेटा मैंने ये पूछा था कि आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस रूल से कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल? तो उसके लिए राइट हैंड रूल बोला था। उसके बाद मेरा बेटा द मैग्नेटिक फील्ड, ये एक रिलेशनशिप पूछा गया है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। समेशन I इज इक्वल टू 1 से n तक B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I, दिस इज नॉन एज, क्या कहते हैं यार इसे? लॉ है, कूलम्स लॉ है, एम्पेयर सर्किल लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, या किरचॉफ्स करंट लॉ। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ व्हाट? एम्पेयर्स सर्किट लॉ। Okay, the relationship between Tesla and the smaller unit Gauss of magnetic field is given by 1 Tesla किसके इक्वल आता है गॉस में? One Tesla is equal to what?
10 रेज की पावर 4 -4 कब से आ गया मेरा पुत्र, +4 है। Okay, a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field parallel to it. The force experienced by the conductor, जब एक कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स F किसके इक्वल होगी। मैं अगेन मेरा बेटा यहां पे हमारे पास बड़े अच्छे से पता है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। लेकिन क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल रखा जाए मैग्नेटिक फील्ड के, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ और कैरिंग कंडक्टर ये पड़ा हुआ है, तो उसमें लगने वाली फोर्स क्या होगी जनाब, 0। जी मेरा बेटा ये बात हम बड़े अच्छे से डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0, F विल बी इक्वल टू 0, तो फोर्स विल बी 0। Magnetic field inside the solenoid is, और सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का मेरा बेटा जो रिलेशन होता है एक्चुअली होता है म्यू नॉट एन आई के इक्वल। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid। ओके, अभी किसी ने पूछा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एज, मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying straight wire varies as, बदलता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए है मेरा बेटा 1 ओवर आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1 ओवर आर, ऑप्शन सी है आर स्क्वायर, या बी लिख देता हूं मेरा बेटा आपके पास आर स्क्वायर, सी 1 ओवर आर एंड डी इज इक्वल टू आर। अभी इससे पहले भी थोड़ी देर पहले हमने इसका रिलेशन लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड का
म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर. B is equal to, for a straight wire, mu naught I over 2 pi r. ये बात बड़े अच्छे से B inversely proportional to R. जी मेरा बेटा 1 ओवर R होगा. ओके 21 की बात करता हूँ यहाँ पे. छोटा सा आसान सा एमसीक्यू से. A strong magnetic field a strong magnetic field a strong magnetic field is applied to a stationary electron is applied to a stationary electron. A strong magnetic field is applied to a stationary electron. A strong magnetic field is applied to a stationary electron. Electron move in the direction of food. Electron move in the direction of field. अगर एक स्टेशनरी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगाई जाती है, इलेक्ट्रॉन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है वो. ऑप्शन बी है जनाब. The lines of force are opposite to each other and tend to cancel each other. Lines of force opposite and cancel out each other. Option C. Same direction and cancel each other. And D. Option A and C दोनों भी हो सकते हैं. ओ सॉरी, ऑप्शंस थोड़े गलत लिख दिए गए. पहले वाला ठीक है, पी सी डी के. इलेक्ट्रॉन स्टार्ट स्पिनिंग, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने देखना था, हो गई और एमसीक्यू था. इलेक्ट्रॉन स्टार्ट स्पिनिंग. ऑप्शन सी. इलेक्ट्रॉन मूव ऑपोजिट टू द फील्ड. एंड ऑप्शन डी है आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी. हाँ यार, इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी. ध्यान से मेरा बेटा सोच के बताना है.
मेरा बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, v की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे, उसमें लगने वाली जो फोर्स है वो भी क्या रहेगी, फोर्स जीरो रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी। नहीं मेरा बेटा, क्लियर हो गया? एक मिनट देखिएगा। टेस्ट हो गया ऐड इनका, टेस्ट ऐड हो गया, कीजिएगा।